आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मदीना मुनव्वरा के करीब गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए अलमनाक बस हादसे में शहीद होने वाले ज़ायरीन के रिश्तेदार अपनों की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद आज हैदराबाद वापस पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुसरो पाशा ने हुकूमत तेलंगाना और मुताल्लिक़ा वज़रा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। खुसरो पाशा ने बताया है कि हादसा पेश आने के फ़ौरन बाद वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए 24 घंटों के अंदर मदीना जाने का मुकम्मल इंतजाम किया और तमाम अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए। उन्होंने कहा है कि इक़दाम मुतासरा ख़ानदानों के लिए बड़ी राहत और हौसले का ज़रिया है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मजीद कहा है कि रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और बी शफीउल्लाह ने मदीना मुनव्वरा पहुँचकर तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम दिए और शुहदा की तदफीन के मराहिल में रिश्तेदारों की हर मुमकिन मदद की। हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद शोईब की सेहत के मुतालिक पूछे गए सवाल पर खुसरो पाशा ने बताया है कि तेलंगाना हज कमेटी का एक रुकन सऊदी अरब में उनके साथ मौजूद है और उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी क़यादत को एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से मुतालबा किया है कि टिकट सिर्फ उन कारकुनों को दिए जाए जो बरसों से पार्टी के लिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राजा सिंह के बयान ने बीजेपी के अंदर जारी टिकट तकसीम के बहस को नई सिमत दी है। अपने बयान में राजा सिंह ने उस रुझान पर सख्त सवाल उठाए कि पार्टी के कुछ बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों या करीबी अफराद को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह की बातें पार्टी के अंदर मायूसी और कमजोरी पैदा करती है। तेलंगाना के वकाराबाद जिले में जुमेरात की रोज एक 21 साल नौबिहाइता खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली जब उसके शोहर ने उसे ठीक से खाना ना पकाने पर छोड़ दिया। परगी मंडल के मालेमोनी गोडम गांव के शिवलिंगम ने गड्डा मेड मंडल के गंगाराम गांव से ताल्लुक रखने वाली सुरेशा से शादी की। शादी के बाद दोनों में खाना पकाने पर झगड़ा हुआ। जब लड़ाई बढ़ गई, शिवलिंगम सुरेशा को अपने वालिदैन के घर ले गया और उसे वापस न आने को कहा। जब सुरेशा ने शिवलिंगम से राब्ता किया तो उसने मुबैना तौर पर उससे कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वहीं मर जाओ। इन बातों से दिल बर्दाश्त होकर सुरेशा ने खुद को फांसी लगा ली। उसके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए शिवलिंगम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शिवलिंगम पर जुल्म और खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज जिले कामारेड्डी मंडल निजाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। कविता ने निजाम हुकूमत के चीफ इंजीनियर नवाद अली जंग बहादुर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर गुलहाए अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 1923 में निजाम सागर प्रोजेक्ट की तामीर की गई, 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। निजाम सागर के अतराफ वकनाफ के ज़राई खेतों को पानी से सैराब किया जाता है। जागृति सदर के हमरा मुकामी सियासी कायदीन के अलावा दीगर भी थे मौजूद। सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने आज मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचकर सैयद जलील अजहर से मुलाकात की। वाज़ेह है कि ताहिर बिन हमदान के फर्जंद ज़ैद बिन ताहिर आइंदा माह की 5 तारीख को निज़ामाबाद एन गार्डन बोधन रोड बाद नमाज असर निकाह मुनक़िद है। ताहिर बिन हमदान आदिलाबाद जाते हुए निर्मल में भी अपने दोस्त अहबाब के अलावा सीनियर कांग्रेस कायदीन निर्मल, अनीस अहमद खान, सैयद जलील अजहर, मोहम्मद जीशान अली, लाई खान एनआरआई को दावतनामा हवाले किया। वाददा आदिलाबाद के लिए रवाना हो गए। उनके हमरा गंगारेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज मोहतरमा श्रीदेवी, जो 15 रोज़ा खानगी दौरे पर अपने रिश्तेदारों के पास वर्जीनिया शहर अमेरिका में मुकीम है, उनकी अमेरिका मौजूदगी के तनाज़ुर में अमेरिका के मशहूर एसोसिएशन जो अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के नाम से हर साल अमेरिका में प्रोग्राम मुनक़िद करती आ रही है, उनकी आमद पर तेलुगु एसोसिएशन के सदर जयंत चल्ला और बोर्ड के अरकान की जानिब से एसोसिएशन ने एक तहनीती तक़रीब मुनक़िद करते हुए हाई कोर्ट जज मोहतरमा श्रीदेवी की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और आइंदा साल तेलुगु एसोसिएशन की तक़रीब में शिरकत की दावत दी। वाज़ेह है कि श्रीदेवी निर्मल के सीनियर कांग्रेसी कायद के हरी राव एडवोकेट की अहलिया हैं। श्रीदेवी का ताल्लुक जगतियाल जिले के तिम्मापुर मौजे से है। उन्होंने शादी के बाद भी तालीम का सिलसिला जारी रखते हुए कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बाकायदा 1996 से निर्मल में पेशे वकालत से वाबस्ता रही। साल 2022 में हाई कोर्ट तेलंगाना की जज के ओहदे तक रसाई की।
तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा का दौरा किया और कोया गुट्टा पर मौजूद यौम शहीदा के मुजस्मे को फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। बाद गर्ल्स हॉस्टल का दौरा करते हुए तालिबात से बातचीत की और वहाँ के हालात से आगाही हासिल की। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से हॉस्टल के बच्चों को कॉस्मेटिक चार्जेस बंद कर दिए गए, वो फौरी तौर पर देने का मुतालबा किया गया। MLC ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के वक्त अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को शनाख्ती कार्ड देते हुए माहाना वजीफा और रिहायशी मकानात शनाख्ती कार्ड फराहम करने का जो वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बसूरत दीगर रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में कायम करदा मीडिया सेंटर और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का जिले इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने मीडिया के लिए फराहम की गई सहूलतों और MCMC के फ़राइज़ की अंजाम दही से मुताल्लिक़ इंतजाम का मुआयना किया। रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर-ए-इत्तिमाम सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर मस्जिद मेराज नागर कर्नूल में इंतजामी कमेटी मस्जिद मेराज के ज़ेर-ए-इत्तिमाम उम्मीद पोर्टल वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जनाब यूसुफ, जूनियर असिस्टेंट जनाब मोहम्मद इरशाद ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ अरादियात के इंदराज के तरीके से वाकिफ करवाते हुए प्रोग्राम में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में शिरकत करने वाले वक्फ अरादियात, मसाजिद, मदारिस, दरगाह, आशुरखाना और कब्रिस्तान के मुतवल्लियों, सुदूर और जिम्मेदारों की जानिब से उम्मीद पोर्टल से मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात पर इत्मीनान बख्श मालूमात फराहम की। जिले के आसियाबाद के चेंतला मानेपल्ली मंडल के भूरेपल्ली गांव में ए दिवाकर एडुकेट और मुकामी लेक्चर्स की निगरानी में आज एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट चंद्रापुर रियासत महाराष्ट्र की जानिब से मेडिकल टीम भूरेपल्ली पहुंची और मुकामी देहातियों में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मरीजों का मुफ्त में मुआयना किया। अद्वियात भी तकसीम की गई। जिले के आसिफाबाद के कोटाला मंडल में आज UTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने अपने हमरा टीचर्स यूनियन कायदीन संपत, विजय सिंह, देवराव, शबीना, भीमराव, सीमा, मनीषा, माधुरी, तिरमला, अर्चना के साथ मिलकर UTF टीचर यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने स्कूल के रूबरू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा 15 साल के टीचर्स सर्विस और खदमत मुकम्मल करने वाले PSC के तहत तकर्रा टीचर्स को टेट इम्तिहान लाजमी करार देना गैर कानूनी है, इसलिए टेट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए टीचर्स यूनियन की जानिब से अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को ईमेल के जरिए टेट इम्तिहान को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी करने का टीचर्स बरादरी को मशवरा दिया गया। एल्लारेड्डी तहसीलदार प्रेम कुमार ने आज राशन के चावल जो कालाबाजारी करते माजी में पकड़े गए थे और इसका जखीरा तकरीबन 13 कुंटल महफूज रखा गया था। इन 13 कुंटल PDS चावल को बोली लगा कर हराज करने पर 17 रुपये फी किलो के हिसाब से 13 कुंटल चावल फरोख्त कर दिए गए, जिसकी रकम हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। हनमकुंडा एलका तिर्ती मंडल के केशवपुर गांव में कायम इंतखाबी नामजदगी मरकज का वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने मुआयना किया, मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से गुफ्तगू की। पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी नामजदगियों के मरकज का वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने मुआयना किया, मरकज पर मौजूद ओहदेदारों से गुफ्तगू की और उम्मीदवार अपने इंतखाबी पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज से ही शुरू हुआ है। कामारेड्डी में मुकामी इदाराजात के इंतखाबात के पेश नज़र ज़िले SP ने इंतजामात का जायजा लेते हुए आज रामारेड्डी मंडल के रामारेड्डी, पोसानीपेट और माचारेड्डी पुलिस स्टेशन हदूद के माचारेड्डी ग्राम पंचायत में कायम नामजदगी पोलिंग मराकिज़ का अचानक मुआयना किया। ज़िले SP राजेश चंद्र ने नामजदगी मराकिज़ में तैनात स्टाफ से फर्दन गुफ्तगू की, इंतखाबी कवायद के तहत नापसंदीदा सरगर्मियों की रोकथाम, नज़्म व ज़ब्त के इस्तेहकाम और नामजदगी अमल की मुकम्मल शफाफियत पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर अहलकार पर लाजिम है कि अवाम को पुरअमन माहौल फराहम करे और किसी भी हंगामी या इश्तियारअंगेज़ सूरत-ए-हाल से पहले निमटने के लिए चौकस हो जाएं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतिया ने पहले मरहले की नामजदगी अमल के मरकज की सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए आज नवीपेट पुलिस स्टेशन हदूद के बेनुल ग्राम पंचायत में कायम
नामजदगी मरकज का दौरा किया। इब्तिदा में कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या ने नामजदगी मरकज के इंतजामात, अमले की ड्यूटी, उम्मीदवारों की आमदरफ्त और मजमूई नज़्म ज़ब्त का मुआयना किया। उन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत और पुरसकून माहौल की अहमियत को उजागर करते हुए पुलिस एहलकारों से नामजदगी के हर मरहले में सख्त निगरानी बरकरार रखने की हिदायत दी। कमिश्नर ने नामजदगी वसूली की मौजूदा सूरत-ए-हाल दरियाफ्त की और अमले से भी बातचीत की। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी वरंगल में पीजी मेडिकल तालिब इल्मों के जवाबी पर्चों के रीवैल्यूएशन में पेश आए छेड़छाड़ के इल्जाम सामने आने की इत्तला के मद्देनजर महकमे विजिलेंस और इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने पहले ही जांच पड़ताल की। अभी ताज़ा इत्तला के मुताबिक रियासती महकमे हेल्थ के सेक्रेटरी की हिदायत पर काकतिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधिया ने कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी के शोबा इम्तिहानात जवाबी पर्चेदाद की रीवैल्यूएशन ऑफिस रूम को महरबंद कर दिया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही जिले में नामजदगियों के उसूल का अमल शुरू हो गया है। बोधन रेवेन्यू डिवीजन के 10 मंडलों और नवीपेट मंडल की 184 सरपंच और 1642 वार्ड नशिस्तों के लिए आज बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिले इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अभिंगापट्टनम, वीरना गुट्टा और एटपल्ली नामजदगी मराकज का दौरा किया। सहूलियात, हेल्प डेस्क, वीडियोग्राफी, पुलिस बंदोबस्त, अमले की हाजिरी का जायजा लिया। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत दी कि नामजदगी के अमल में किसी भी गलती की गुंजाइश न रहे। तमाम फॉर्म्स का रजिस्टर में इंदराज लाजमी करवाया जाए। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने जीपी इंतखाबात के सिलसिले में बोधन मंडल के मुवज़्ज़ात, पेंटा कुर्दू कैंप और सालम पाहा क्लस्टर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारान को हिदायत दी और उम्मीदवारों की जानिब से पेश किए जा रहे पर्चे नामजदगी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने R01, R02 को हिदायत दी कि नामजदगी फार्म वसूल करते वक्त इंतखाबी हिदायत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। सब कलेक्टर ने अहदेदारान को मजीद मशवरा दिया कि वो दस्तावेजात की बर वक्त तस्दीक करें, रिकॉर्ड की मुनासिब जाँच करें। हर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार के लिए हस्बे ज़रूरत मुनासिब सहूलियात फराहम करने इलेक्शन ऑफिसर को हिदायत दी। जिले के बी आसिफाबाद के जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम हेड मिसेस मोहतरमा आयशा बेगम ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मुकामी सतह पर उर्दू मीडियम 10वीं जमात की सहूलत न रहने की वजह से मुकामी उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दुश्वारियां हो रही थीं। इसी सिलसिले में मुकामी मुस्लिम माइनॉरिटी कायदी साबिक MPTC अजीम खान उर्फ लाला भाई के अलावा मुस्लिम माइनॉरिटी कायदी ने जिले के आला अहदेदारों से जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम में 10वीं जमात को अपग्रेड करते हुए 10वीं जमात की तालीम के लिए इजाज़त देने की नुमाइंदगी किए जाने पर जिले के आला हुकाम की जानिब से जेनूर मंडल अपर प्राइमरी स्कूल में 10वीं जमात के क्लासेस शुरू हो गए हैं, जिससे तलबा ने इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने आज निज़ाम सागर और नागा मडगो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए जोकुल हल्के में संगीन बेकायदगी और सरकारी गफलत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कविता ने कहा कि निज़ाम सागर के मौजूदा हल्के पसमानदा है और तालाबों और नालों के जरिए महदूद रकबा सैराब हो पा रहा है। नागा मुडगो लिफ्ट स्कीम के तहत 40 एकड़ को पानी फराहम करने का मंसूबा अधूरा पड़ा है, जबकि अराजी उसूल में संगीन बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं। कविता ने बताया कि 200 एकड़ में से सिर्फ 12 एकड़ अराजी हासिल की गई है। कई मुकामात पर गैर कानूनी अमल के काम शुरू किए गए हैं, जिससे अवाम को परेशानियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक तरफा मोहब्बत में एक जुनूनी नौजवान ने घर में घुसकर अपनी मौसेरी बहन के सर में गोली मारकर बेरहमी से कर दिया कत्ल। ये वाकया मंचनपुर कोतवाली के उन्नू गांव में पेश आया। 24 साल मकतूला दीपिका तिवारी की शादी साल 2022 में सतन्नापुर के शिवम तिवारी से हुई थी। कुछ दिन पहले दीपिका अपने मायके आई हुई थी। उसका तकरीबन 1.5 साल का एक बेटा भी है। पुलिस के मुताबिक 28 साल मुलजिम अजित कुमार मिश्रा, जो मंझनपुर के ओसा गांव का रहने वाला है, मुलजिम दीपिका तिवारी से मोहब्बत करता था। शादी हो जाने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बताया गया है कि मुलजिम अजित कुमार दीपिका को जबरदस्ती अपने साथ रखने का दबाव डाल रहा था। जब दीपिका ने इस बात से इनकार किया तो वो जुमेरात की सुबह उसके घर पहुंचा। वहां उसने बंदूक से दीपिका तिवारी को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद मुलजिम अजित कुमार ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। खबर की इत्तला मिलते ही DSP शिवांग सिंह मंचनपुर पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। मुआयना करने के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात में है मसरूफ।
तेलंगाना ग्रुप 2 में मुंतखब उम्मीदवारों को मिली हाई कोर्ट से राहत। तेलंगाना में साल 2015 ग्रुप 2 में मुंतखब उम्मीदवारों के लिए बड़ी कामयाबी सामने आई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जिसमें साल 2015-16 ग्रुप 2 नताइज और मुंतखबा फहरिस्त को मनसूख करार दिया गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने अबूरी हुक्म जारी किया। कबल सिंगल बेंच ने डबल बबलिंग व्हाइटनर के इस्तेमाल और कटाव निशान वाले पार्ट बी जवाब पर्चों की दोबारा जांच को गलत करार देते हुए 24 अक्टूबर 2019 के नताइज को मनसूख कर दिया था और 8 हफ्तों में दोबारा जांच और तकर्रुरात की हिदायत दी थी। डिवीजन बेंच के ताज़ा हुक्म से उम्मीदवारों में राहत की लहर दौड़ गई, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा तारीख पर होगी। तेलंगाना भर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का अमल जुमेरात से शुरू हो गया है। इस मरहले में 189 मंडलों में सरपंच की जुमला 4236 नशिस्तों और वार्ड अरकान की 37,440 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुतालिका जिला के कलेक्टर्स ने आज इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवार 24 नवंबर तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को उनकी जाँच की जाएगी। जाँच के फैसलों से मुतालिक एतराज़ात की दरख्वास्तें 1 दिसंबर को कबूल की जाएंगी और अगले दिन 2 दिसंबर को उनका तस्फिया किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। पोलिंग 11 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मुस्तखर के सुभाष नगर इलाके में वाक़ तेलंगाना ग्रामीण रीजनल बैंक में कल रात एक खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में बैंक के अंदर मौजूद कंप्यूटर, एसी और दीगर तमाम कीमती दस्तावेज़ात जलकर खाकिस्तार हो गए। पुलिस के मुताबिक कल रात बैंक के अंदर से पहले धुआं उठते देखा गया, जिसके बाद आग के शोले बुलंद होने लगे। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अहदेदार भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, ताहम आग की शिद्दत के बाइस कोई भी बैंक के अंदर दाखिल न हो सका। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 2 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद पुलिस और बैंक के अमले ने अंदर जाकर जायजा लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में 25 कंप्यूटर, 7 एसी यूनिट और कई कीमती दस्तावेज़ात समेत बैंक का तमाम दफ्तरी सामान जलकर तबाह हो गया। पुलिस ने कीमती दस्तावेज़ात को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिल सकी। टी टाउन SI हरिबाबू ने बताया है कि बैंक मैनेजर रंजीत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। चूँकि आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, इसीलिए पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। इब्तिदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। हैदराबाद के कोकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब के करीब चहलकदमी करने वालों ने आज सुबह एक रैली मुनक़िद की और हाइड्रा के शानदार काम की सताइश की। उन अफराद ने कहा है कि एक वक्त था जब इस तालाब की तरफ आना भी मुश्किल था और शदीद बदबू की वजह से यहाँ सांस लेने भी दुश्वारी थी। उनका कहना था कि हाइड्रा की जानिब से इस तालाब की तरक्की के बाद अब यहाँ का माहौल खुशगवार और फरहत बख्श हो गया है। तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाने के साथ साथ एक मजबूत पुश्ते की तामीर की गई, जो अब उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। उन अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वॉकिंग ट्रैक के अलावा यहाँ ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट्स भी कायम किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रन प्ले एरिया और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी दरख्वास्त की। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही कांग्रेस को लगा सियासी झटका। नरसापुर से कांग्रेस के अहम कायदीन BRS में हुए शामिल। मुकामी MLA सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में साबिक़ ZPTC अंजानियास और दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनान ने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तक़बाल किया। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। आसिफाबाद जिले के कोतला और चिंतला मानेपल्ली मंडलों का मंजर कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई दे रहा है। उन मंडलों और उनके मदाफाती इलाकों में सुबह सवेरे से ही गहरी कोहर की चादर देखी गई। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ कोहर की वजह से सुबह काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे तक भी कोहर की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों, दरख्तों और गाड़ियों पर शबनम के खतरे जम गए हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से जिले के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर हद निगाह रोशनी इंतहाई कम होने के सबब सुबह 7 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को अपनी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है।
हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी आखिरी लम्हे पर मनसूख होने से सदमा बर्दाश्त न करते हुए बाप ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली लड़की की शादी का रिश्ता विशाखापट्टनम के पेंदुर्ती के करीब चिन्मशेड़ीवाड़ा के रिहायशी बैंक मुलाजिम के साथ तय किया गया था। लड़की के वालिद श्रीनिवास राव ने बड़े जोशो खरोश के साथ शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली और शादी के कार्ड भी तकसीम कर दिए थे। इसी दौरान लड़के वालों ने अचानक शादी मनसूख करने का फैसला सुना दिया। इस गैर मुतवक्के फैसले से वालिद गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने बारहा लड़के वालों से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और हत्ता के उनके कदमों में गिरकर बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करने की मन्नत भी की, मगर उन्होंने कोई नरमी ना दिखाई और शादी मनसूख करने के फैसले पर कायम रहे। शदीद जहनी दबाव और बेबसी की हालत में श्रीनिवास राव ने कीड़े मार दवा पी ली, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। वालिद की अलमनाक खुदकुशी ने न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि अजीज़ व क़रीब और जानने वालों को भी रंजो सदमे में मुब्तला कर दिया। वाशिंगटन डीसी में वाक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस से चंद ब्लॉक्स के फासले पर होने वाली फायरिंग ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जहां नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावर की शनाख्त अफगानिस्तानी के तौर पर हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका मुंतकिल हुआ और रियासत वाशिंगटन के शहर बेलिंगहम में आबाद था। पुलिस और FBI की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर दोपहर 2:15 पर फ्रिगेट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब घात लगाए बैठा था और जैसे ही गश्त पर मामूर नेशनल गार्ड के जवान वहां पहुंचे तो उसने अचानक सामने आकर खातून गार्ड पर सीने और फिर सर पर फायरिंग किया। उसके बाद दूसरी गार्ड पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसी दौरान करीब में मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे 4 गोलियां लगी और पुलिस ने नीम बरहाना हालत में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी दोनों नेशनल गार्ड एहलकारों को भी फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। FBI ने इस हमले को मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाई करार देकर तहकीकात शुरू कर दी, ताहम पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था और नामालूम वजह से फायरिंग की गई। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के हनोड़ा मंडल में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात एक दिल दहलाने वाले हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर तांडूर मेन रोड पर तकरीबन 12:30 बजे पेट्रोल से भरे टैंकर और स्टील कंटेनर से लदा एक ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑयल टैंकर फट पड़ा और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। भारी धमाके की आवाज सुनते ही मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। स्टील कंटेनर ट्रक का ड्राइवर खिड़की से छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गया। ताहम शुबा है कि ऑयल टैंकर का ड्राइवर आग में फंसकर मुकम्मल तौर पर जलकर हलाक हो गया। इतला मिलते ही हनोड़ा के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की परवाज को नागजीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया, जिसका ऐलान कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर किया। परवाज की ताखीर और मनसूखी का मामला सामने आने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की शिकायत के बाद एयर इंडिया ने वजाहत पेश करते हुए मादरत ख्वाही की। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि नागजीर हालात के बाइस परवाज मनसूख होने पर हमें अफसोस है। हमारे अमले ने मुसाफिरों के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। हमें मालूम हुआ है कि ये सूरत हाल मुसाफिरों के लिए कितनी मुश्किल होती है। आपके सब्र और ताउन के हम शुक्रगुजार हैं। हालात नॉर्मल होने तक हमारी टीम पूरी मदद फराहम करती रहेगी। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली परवाज 7:25 पर रवाना होनी थी, लेकिन ताखीर की कोई वजह नहीं बताई गई। बगैर किसी मुनासिब जवाब के परवाज को मुसलसल मौखर किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हो रही है। 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई अपडेट नहीं मिला। ये मेरा बदतरीन एयरलाइन तजुर्बा है। मैं किसी को भी इस फ्लाइट में सफर करने का मशवरा नहीं दूंगा। 400 साल तारीखी विरसे और सकाफती शान का हामिल शहर हैदराबाद आज भी तरक्की, रोजगार और भरी जिद्दत का मरकज बना हुआ है। आसिफ जाही दौर से मुल्क भर में अपनी पहचान कायम करने वाला यह शहर गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत होता गया है। हुकूमतें बदलती रही, पॉलिसियाँ तब्दील होती गई, लेकिन हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार कभी नहीं रुकी। यही खुसूसियत है जिसने इस शहर को न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क के अहम तरीन मेट्रोपॉलिटन के मराकज़ में शामिल कर दिया है। शहर हैदराबाद IT शोबे में कदम जमाने के साथ साथ तामीरी सनत में भी अपनी महारत को पायदार अंदाज में साबित कर रहा है। ये तनु हैदराबाद की ग्लोबल कशिश में मुसलसल इजाफा कर रहा है। इसी तनाज़िर में हैदराबाद ने एक मुनफरिद एजाज़ भी अपने नाम किया है। साल 2026 की आलमी टॉप 100 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद ने दुनिया भर में 82वां मकाम हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर हैदराबाद ने खासतौर पर IT खिदमात में मजबूत कारकर्दगी दिखाते हुए नुमाया जगह बनाई है।
तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।